फूले फिल्म को लेकर फिर हुआ बड़ा बवाल। लोगों ने दी ऐसी प्रतिक्रिया जानकर आप हो जाएंगे दंग। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। सामाजिक क्रांति के पितामह अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, इन दोनों के जीवन संघर्ष को आप देखेंगे, आपको ये इतिहास के पन्नों से पता पड़ेगा कि इस देश के अंदर शिक्षा की जोत अगर किसी ने जलाई, शिक्षा के लिए सबसे पहले दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के लिए पहल जिन्होंने की, वो महात्मा ज्योतिबा फुले थे। वो क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले थी और इनके इन संघर्षों के मुताबिक बहुजनों को शिक्षा का अधिकार सबसे पहले मिला और इनके जीवन पर आधारित एक ऐसी फिल्म बड़े पर्दे पर नजर आने वाली थी जो कि तारीख 11 अप्रैल की थी। 11 अप्रैल वो दिन जिस दिन महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती होती है और इसी दिन फुले फिल्म को रिलीज करना था, लेकिन तमाम रुकावटों के चलते मनुवादियों के जरिए अनेकों प्रकार के षड्यंत्रों और तमाम तरीके की समस्याओं को उत्पन्न करने की जो कोशिश की गई, इसके मुताबिक 11 अप्रैल से ये तारीख आगे बढ़कर 25 अप्रैल हुई और 25 अप्रैल पर जब सिनेमा घरों में फूले फिल्म रिलीज होती है, उसके बाद से ही प्रतिक्रियाओं का लगातार सिलसिला शुरू हो चुका है। और फूले फिल्म को लेकर लोग क्या कुछ कह रहे हैं, आइए एक के बाद एक आपके साथ रूबरू करते हैं और फूले फिल्म को लेकर आखिर लोग क्या महसूस कर रहे हैं, वो भी बहुजन समाज के हर एक तबके तक जानना समझना सबसे ज्यादा आवश्यक है और यही समय की मांग भी कहने की कही जा सकती है। सबसे पहली प्रतिक्रिया को आपके साथ रूबरू करूंगा, जहां पर यह कहा जा रहा है कि फूले पिक्चर सामाजिक न्याय और असमानता के जहर एवं महिला सशक्तिकरण पर बनी एक सशक्त मूवी है, जिसमें सामंतवाद और ब्राह्मणवाद और मनुवादी मानसिकता को उजागर किया गया है। आज की तारीख में लखनऊ शहर में सिर्फ 2 शो चल रहे हैं और वो भी एक ही मॉल में। क्या यह संयोग है या प्रयोग? तो जिस तरीके से फूले फिल्म को तमाम सिनेमा घरों में रिलीज किया नहीं गया है, बहुत ही मार्मिक और चुनिंदा ही फिल्म घरों में फूले फिल्म को रिलीज किया गया और इसके लेकर लगातार लोगों की प्रतिक्रिया है। सबसे पहले प्रतिक्रिया के आधार पर यह कहा जा रहा है कि फूले फिल्म में सामाजिक न्याय, असमानता और के जहर और खासतौर पर महिला सशक्तिकरण पर यह फिल्म बनी हुई है। सामंतवाद को, बनुवाद को, ब्राह्मणवाद को जगजाहिर करने वाली जो मानसिकता है, उसको उजागर करने की बात फूले फिल्म के जरिए साफ तौर पर होते हुए दिखाई पड़ती है। लखनऊ की खासतौर पर बात की गई है कि लखनऊ में जो 2 मॉल है, इन दोनों मॉल में ये मूवी लगी है, लेकिन दोनों मॉल में जो मूवी लगी है उन दोनों का समय ये एक ही रखा गया है। तो ये क्या संयोग है या फिर ये प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है? ये प्रतिक्रिया लगातार लोगों की है। इसके साथ साथ अगली प्रतिक्रिया आपको बताऊंगा कि हाल ही में आपने एक फिल्म देखी जो कि छत्रपति संभाजी महाराज इनके जीवन पर आधारित थी, जिसका नाम छावा था और इस छावा फिल्म को लेकर भी ताल्लुकात रखते हुए प्रतिक्रिया का सिलसिला देखा जा रहा है, जहां पर यह कहा गया है कि तुम छावा में दिखा सकते हो कि औरंगजेब ने ब्राह्मण मराठाओं के ऊपर कितने अत्याचार किए, लेकिन हम फूले में नहीं दिखा सकते कि ब्राह्मणों ने हम पर कितने अत्याचार किए। जाति और धर्म वाला तुम्हारा लॉजिक यहीं पर आत्महत्या कर देता है। तो जिस तरीके से छावा फिल्मों को लेकर तुलनात्मक रूप से कहने की यहाँ पर साफ तौर पर कोशिश की जाती है और तस्वीर के आधार पर ये समझाने की और जगजाहिर करने की, ये भी कहने की कोशिश है कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के गेट के बाहर ब्राह्मण रक्षा मंच के जरिए फूले फिल्म का बायकॉट किया गया है और खास तौर पर छावा फिल्म को लेकर टैक्स फ्री करने की भी जो जद्दोजहद, जो कोशिश देखने को मिली। तो यहाँ पर दोहरा जो चरित्र तमाम तरीके से रिलीज करने वाले सेंसर बोर्ड का देखने को मिलता है, इस पर सवाल निशान भी अब खड़े करने की कोशिश लगातार हो रही है। ऐसे में अगली प्रतिक्रिया को आपको रूबरू करूंगा, जहां पर कहा गया है कि आप फूले मूवी से सीन को हटवा सकते हैं मगर सच्चाई को नहीं बदल सकते। आज आपको ये सब देखने में इतनी दिक्कत हो रही है, सोचो जिनके साथ ये सब हुआ उन पर क्या बीती होगी। तो तमाम वो क्लिप्स को
उन तमाम सीन्स को हटाया गया है जिन सीन को लेकर खासतौर पर ब्राह्मण रक्षा मंच को आपत्ति थी, तमाम तरीके से मनुवादी जातिवादी सोच रखने वाले लोगों को आपत्तियां थी, और इन सीनों को हटाने के बाद ही इस मूवी को रिलीज किया गया है, ये बात कही जा रही है। अब आप इस बात को कल्पना करिए कि जिन सीन्स को हटाया गया है, आखिर ऐसे सीन्स को हटाने के बाद जिन लोगों को इन सीन को लेकर दिक्कतें थी, जिनके पेट में इन मनुवादी लोगों के मरोड़ थी, और जिनके मानसिकता को इनके जिनके गले से ये सीन नहीं उतर पा रहे थे, आखिर इन तमाम लोगों ने जिन सीन्स को दिखाने की कोशिश की है, वास्तविकता में जिन लोगों ने इस मनुवादी जातिवादी सोच को सहा है अपने जीवन में, अपने तमाम बहुजन समाज के पुरखों ने वैसे जीवन बिताया है, आखिर उनके जीवन पर, उनके मानसिकता पर उस समय में क्या कुछ नहीं बीतता होगा। इस तरीके की प्रताड़नाओं से वो लगातार अन्य अत्याचार को जो वो सहन कर पा रहे थे, कर रहे थे, आखिर वो कैसी जिंदगी जी रहे थे, वो क्या कुछ महसूस नहीं करते होंगे, ये भी लगातार प्रतिक्रिया देते हुए तमाम लोग दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में और एक प्रतिक्रिया आपके साथ रूबरू कर दूं, जहां पर ये कहा गया है जब इस फूले मूवी का आज इतना विरोध हो रहा है, तो सोचो 175 साल पहले ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को आखिर कितना विरोध झेलना पड़ा होगा, कितना विरोध उनका हुआ होगा। लड़कियों के लिए स्कूल खोलना और चलाना, शूद्रों को समानता का अधिकार दिलाना इतना कठिन रहा होगा। ऐसे फिल्मों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, सरकार से भी, आपसे भी। जाइए, देखिए और जैसे लगे मुझे भी बताइए। प्रतिक्रिया लगातार इसी मुताबिक ली जा रही है कि आज वर्तमान स्थिति में इस फिल्म का इतना विरोध हो रहा है, उन तमाम विपरीत परिस्थितियों में महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने इस तरीके का जीवन जिया। और इतना ही नहीं, तो आप इस बात की कल्पना करिए कि आज की स्थिति में 2025 में हम जी रहे हैं, आज भी महिलाओं के लिए समानता को लेकर इतनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। महात्मा ज्योतिबा फुले तकरीबन 175 साल पहले कैसा वो वाकया होगा, उस दौरान उन्होंने महिलाओं के लिए सबसे पहली स्कूल खोली, शूद्र अति शूद्रों के लिए सबसे पहली स्कूल खोली, जहां पर उन्होंने शिक्षा का अधिकार क्या होता है, शिक्षा की अहमियत क्या होती है, शिक्षा अगर नहीं लिया जाएगा तो गुलामी कैसे लादी जाती है, वो तमाम तरीके की चीज़ों को उन्होंने कैसे समझाया होगा, उन्होंने अपने विचारों का कैसे प्रचार प्रसार किया होगा, ये उनके लिए कितना संघर्षमय रहा होगा। ये तमाम वो सवाल है जिनका जवाब आप अगर ढूंढने जाएंगे, निश्चित ही उस तमाम वास्तविकता और उस दौर में आप कहीं न कहीं अपने आप को देख पाएंगे जिस दौर में महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने संघर्ष किया है। और उसी मुताबिक यह बात कही जा रही है कि उन्होंने स्कूल जो खोला, शूद्रों के लिए समानता के तमाम अधिकार जो दिए है, इतनी कठिन परिस्थिति में भी वो किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटे, उन्होंने अपना घर छोड़ा, उसके बावजूद भी इस आंदोलन को, शिक्षा के इस आंदोलन को मंजिल मुकाम तक पहुंचाने के लिए सतत अपने जीवन के आखिरी क्षण तक वो लगातार बने रहे। और ऐसी फिल्मों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए और सरकारों ने भी इन तमाम तरीके की फिल्मों को प्रोत्साहन देना चाहिए। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जाइए और निश्चित रूप से फूले फिल्म को देखिए और अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताइए। अगली प्रतिक्रिया आपके साथ रूबरू करूंगा, जहां पर यह कहा जा रहा है कि भारत सरकार को पूरे देश में फूले फिल्मों को टैक्स फ्री कर देना चाहिए। बहुजन समाज को पूरे परिवार के साथ फूले फिल्म को देखना चाहिए, ताकि फूले फिल्म जैसी और फिल्में बहुजन महापुरुषों के ऊपर बने। और जिस तरीके से आखिर में कहा गया है, जय भीम जय फूले। तो सबसे पहले ये बात कही गई है कि भारत सरकार ने खासतौर पर इस फिल्म को लेकर टैक्स फ्री करना होगा। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से काफी आसानी से बहुजन समाज अपने परिवार के साथ इस फिल्म को देख पाएगा। और बहुजन समाज के तमाम तबके ने निश्चित ही फूले फिल्म को देखना चाहिए, ताकि बहुजन महापुरुषों का इतिहास किस तरीके से रहा, क्या उनका संघर्ष रहा, उनके संघर्षों से अगर वो प्रेरणा नहीं लेंगे तो आखिर आज वो वर्तमान स्थिति में जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं वो कितनी क्षणिक मात्र है। उन तमाम समस्याओं को सामना करने के बाद उन्हें अनुभव होगा कि आखिर हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए आज हम जिस स्थिति में है, जो जिंदगी जी पा रहे, कितना उन्होंने अपने समय में संघर्ष सहा, विरोधियों का विरोध झेला, अपने ऊपर गंदगी, गोबर, कीचड़ सहा, तमाम तरीके की बातें सुनी, उसके बावजूद भी अपने इस शिक्षा के आंदोलन को, सामाजिक परिवर्तन के इस काम को किसी भी कीमत पर न रुकने दिया, न थमने दिया, हर एक परिस्थिति में निरंतर जारी रखा। और इसीलिए महात्मा ज्योतिबा फुले, इनके जीवन पर आधारित इस फिल्म को जरूर बहुजन समाज ने देखना चाहिए। और इसके साथ साथ इसने प्रेरणा लेकर महापुरुषों के इस आंदोलन को मंजिल मुकाम तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए भी अपने जीवन में
प्रत्येक दिन प्रयासरत होना चाहिए। तमाम खबर को लेकर, तमाम प्रतिक्रियाओं को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।